बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट जीसस की बर्थ के हवाले से डिस्कशन की थी कि किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट जीसस की मिरेकलस बर्थ हुई थी, और वो इस कायनात में वो हस्ती हैं, वो पर्सनैलिटी हैं जो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। अब जब आपको ये कुरान करीम ने, इस्लाम ने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो अब बहुत से वो लोग हैं जिनके जहन में बहुत सी मिसकंसेप्शंस पैदा होती हैं। और मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, उस सोसाइटी में जो जीविश कम्युनिटी थी, जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी थे, उनके जहन में भी यही सवाल पैदा हो गए थे कि ऐसा तो माज़अल्लाह हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा बग़ैर बाप के पैदा हो जाए। और इसके अलावा क्रिश्चियनिटी की ही कुछ डिनोमिनेशंस थी जिन्होंने ये बिलीफ रख लिया कि नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के प्रॉफिट जीसस अल्लाह ताला के ही बेटे हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरह क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चा बगैर बाप के पैदा हो। हम वैसे इसको मेडिकल और बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहते हैं, डिफरेंट वीडियोस भी देखते रहते हैं, और हमने इससे पहले कई बार इस टॉपिक पर डिस्कशन भी की है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक डिस्कस करेंगे, और इसको हम हज़रत मरियम, ग्रेट मैरी एंड जोसेफ के डायलॉग में से ही हम उसकी रोशनी में ही हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए, और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ वी लुक एट द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मैरी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हज़रत मरियम ने कंसीव कर लिया था विदाउट एनी हस्बैंड, तो अब जो उनका कज़न जोसेफ था वो बहुत शॉक्ड हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि मैरी इलीगल रिलेशनशिप में भी माज़अल्लाह, ऐसा तो इनके लिए मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ग्रेट वुमन, शी इज़ अ ग्रेट वुमन, और दूसरे नंबर पे मैरी की मैरिज भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई, तो लिहाजा इन्होंने कंसीव कैसे किया। अब वो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा द ग्रेट मैरी से डायलॉग करता है और कहता है कि मैरी, इज़ इट पॉसिबल कि बच्चा, एक बेबी बग़ैर फादर के पैदा हो जाए। और इसके अलावा उसने सवाल उठाया कि क्या ये मुमकिन हो सकता है कि एक खेती बग़ैर बीज के, बग़ैर सीड के पैदा हो? क्या ये मुमकिन है कि एक दरख्त बग़ैर पानी के पैदा हो जाए? तो ग्रेट मैरी, हज़रत मरियम ने बड़े साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को उसके सामने रखे और कहा कि जोसेफ, क्या आप बिलीफ नहीं रखते कि अल्लाह ताला हर चीज़ करने पर कुदरत रखता है? अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। जोसेफ कहने लगा कि वाई नॉट, मैं तो बिलीफ रखता हूँ। तो अब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने उससे कहा, फरमाया कि देखो जोसेफ, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। आप देखो, इस कायनात में जो सबसे पहली खेती थी वो अल्लाह ताला ने बगैर बीज के, विदाउट एनी सीड ही तो पैदा की थी ना, वो तो बगैर बीज के बनी थी। अब जो कायनात में पहला दरख्त था उसके लिए किसी पानी की ज़रूरत नहीं थी, और इसके अलावा जो कायनात में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग थे प्रॉफिट एडम और उनकी वाइफ ईव, हज़रत आदम और अम्मा हवा, तो वो तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे, उनकी तो माँ भी नहीं थी और बाप भी नहीं था। तो लिहाजा अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। जो एडम एंड ईव को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकते हैं, तो क्या वो जीसस को सिर्फ बाप के बगैर पैदा नहीं कर सकते? बिल्कुल अल्लाह ताला पैदा कर सकते हैं, और अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं, वो तो सिर्फ कौन कहें। और आप इसके अलावा भी ये मैरी ने जोसेफ को बहुत इंटेलेक्चुअल्स, बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज बताए हैं, और इसके अलावा भी आप बहुत सी चीज़ों को देख लें जिनके ओरिजिन पर आप जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि वो किस तरह बनी थी। अब होप्स हो कि इस वीडियो में जो मैरी और जोसेफ के डायलॉग से हमने पॉइंट ऑफ व्यूज डिस्कस किया वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और सबसे पहला इंसान, सबसे पहली खेती, सबसे पहला दरख्त, और हर चीज़ बगैर किसी वजूद के ही पैदा हुई थी ना। अल्लाह ताला ने कौन किया और वो पैदा हो गई। तो लिहाजा अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। और हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि इसी टॉपिक को हम इंग्लिश में डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।